मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास। बेटा लास्ट इंग्लिश क्लास में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, अ टाइगर टेल्स हिज स्टोरी। जो टाइगर है वही अपनी स्टोरी खुद बता रहा है इस चैप्टर में, ओके, अपने बारे में बता रहा है। तो हमने पेज नंबर 36 तक रीड कर लिया था। नाउ टुडे वी विल रीड पेज नंबर 37 पर अब क्या लिखा है देखो। आई डोंट लाइक द हॉट सन, ठीक है, उसको बिल्कुल भी सूर्य की गर्मी जो है वो पसंद नहीं है। उसको हॉट सन मतलब वही जो सूर्य से गर्मी आती है, उसको धूप में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसको? टाइगर को। आई लव द कूल शेड ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज, ठीक है, जो जंगल के बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी छाँव में बैठना उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। आई स्लीप बाय डे एंड हंट बाय नाइट, वह दिन में सोता है और रात को क्या करता है? हंट मीन्स होता है शिकार करना, रात में वह क्या करता है? शिकार करता है। आई डोंट हंट इन पैक्स, पैक्स का मीनिंग होता है ग्रुप में, ठीक है, जानवरों के समूह में। तो वो क्या बोल रहा है कि आई डोंट हंट इन पैक्स, मैं कभी भी ग्रुप में हंटिंग नहीं करता हूँ, ग्रुप में समूह में शिकार नहीं करता हूँ, मैं हमेशा अकेला शिकार करता हूँ। आई लव टू हंट अलोन, मुझे अकेले शिकार करना पसंद है, मैं किसी की हेल्प नहीं लेता हूँ, किसी के साथ ग्रुप में जाकर शिकार करने नहीं जाता हूँ। जब भी तो उसको टाइगर नेशनल एनिमल कहा है, मतलब कितनी सारी क्वालिटीज़ है उसमें देखो। आई लाइक टू ईट इन अ क्वाइट प्लेस, ठीक है, उसको खाना भी कैसा पसंद है? चुपचाप, बिल्कुल शांत जगह पर, बिल्कुल जहाँ पर क्वाइट, कोई शोर शराबा नहीं है, इसी जगह पर वो जाके अपना भोजन करता है। सो आई ड्रैग माई कील टू अ कॉर्नर, ठीक है, कील मतलब जिसको उसने मारा है, ड्रैग मीन्स होता है खींचना, तो वह उसको, जिसको भी उसने मारा है उसको वो खींच कर कहाँ ले जाता है? बिल्कुल कॉर्नर में, कोने में ले जाता है एक, और फिर वहाँ जाके वो उसको क्या करता है? खाता है। आफ्टर ईटिंग माई फिल आई गो टू अ पूल और रिवर फॉर वाटर, और जब खाना उसका कंप्लीट हो जाता है, फिल मतलब जब उसका पेट भर जाता है, जितना उसको खाना होता है, जितना वह खा सकता है, उतना खाना खाने के बाद आई गो टू अ पूल, किसी भी पुल पर या नदी पर जाकर वह क्या करता है? पानी पीता है, पानी पीने के लिए वह जाता है। आई कैन रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ। आई कैन स्विम ऑल्सो, मैं तैर भी सकता हूँ। आई एम नॉट गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज, है ना, लेकिन मैं पेड़ पर चढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है। बट आई कैन जम्प टू ग्रेट हाइट्स, लेकिन मैं बहुत ऊंचाई तक क्या कर सकता हूँ? जंप कर सकता हूँ। आई कैन जम्प टू अ हाइट ऑफ 18 फीट, कम से कम 18 फीट तक वह क्या कर सकता है? जंप कर सकता है। कि एक इंसान, पर्सन की जो नॉर्मल हाइट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है 7 फीट 8 फीट, ठीक है, लेकिन वो कम से कम 18 फीट तक वो क्या कर सकता है? जंप कर सकता है। देन फॉरेस्ट इज़ माई होम, वो क्या कहता है कि जंगल ही मेरा घर है। वैन आई वॉज यंग, जब मैं यंग रहता हूँ, मतलब जब वो छोटा रहता है। आई लिव्ड विथ माई मदर इन अ केव, केव मीन्स क्या होता है? जो टाइगर का जो पिंजरा होता है, जो गुफा होती है, उसको क्या कहते हैं? केव। तो वो जब छोटा होता है, यंग होता है, जब वो किसके साथ रहता है? उसकी मम्मा के साथ, मदर के साथ। आई हैड अ ब्रदर और अ सिस्टर ऑल्सो, उसके भाई बहन भी होते हैं, भाई बहन भी रहते हैं उसके। हाउ आई लव्ड बोथ ऑफ देम, ठीक है, और वो एक दूसरे से क्या करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। आई डोंट नो वेयर दे आर नाउ, लेकिन अब वो कहाँ है उसको नहीं पता है, क्योंकि जब वो बड़े हो जाते तो सब अपना अपना अलग अलग रहने लगते। वी लिव्ड विथ आर मदर फॉर 1 ईयर, ठीक है, सिर्फ वो 1 साल के लिए अपनी मदर के साथ रहते। जब वो पैदा होते हैं उसके बाद से सिर्फ वो 1 ईयर के लिए कहाँ रहते? अपनी मदर के साथ रहते। शी गेव अस लेसन्स इन अ हंटिंग, लेसन्स मतलब होता है सिखाना, हंटिंग का मीनिंग मैंने आपको अभी बताया, शिकार करना। जो उसकी मदर है, जो उसकी मम्मी है, वो उसको क्या करती है? सिखाती है, शिकार करना सिखाती है। शी वॉज अ वेरी गुड टीचर, वह बहुत अच्छी टीचर थी। शी टॉट अस द आर्ट ऑफ हंटिंग, जो जिसने हमको क्या सिखाया है ना? हंटिंग करना, शिकार करना सिखाया। वी लर्न दिस आर्ट वेरी क्विकली, हम बहुत जल्दी उस
जो आर्ट है, जो कला है, शिकार करने का जो काम है, वो हम बहुत जल्दी सीख चुके थे। नाउ आवर मदर डिडंट हैव टू हंट फॉर अस, मतलब अब हमारी जो मम्मा है वो हमको हंट के लिए उसको नहीं ले जाना पड़ता है। वी कुड ईजिली हंट फॉर आर ऑन फूड, अब हम खुद हमारे भोजन के लिए शिकार कर सकते हैं, है ना। अब उनकी मम्मी को उनके साथ नहीं जाना पड़ता है, वो खुद कर लेते हैं क्योंकि उनकी मम्मा ने उनको क्या कर दिया, बहुत अच्छे से सिखा दिया है। सो वी मैड सेपरेट होम्स फॉर आवर सेल्स, तो अब उन लोगों ने क्या कर लिया, अपने अलग अलग घर बना लिए। उनके भाई बहनों ने अलग घर बना लिए, उसने अलग घर बना लिया। अब उनको ना मम्मी की ज़रूरत है ना उसके भाई बहनों की ज़रूरत है, सबने अपनी अलग अलग क्या बना लिया है, अपना घर बना लिया, अपनी गुफा बना ली। माई ऑन होम इज़ इन अ बिग केव इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में अपनी बहुत बड़ी क्या बनाई है, गुफा बनाई है खुद की। ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 38। सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, वी टाइगर्स वर मैनी थाउजेंड्स इन नंबर, ठीक है। हम जो टाइगर्स हैं, हम जितने भी बाघ हैं, वो हजारों की संख्या में थे, बहुत सारे थे। ओके, वी लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड हैड इनफ टू ईट, हम जंगल में रहते थे और हमारे पास खाने के लिए भी बहुत कुछ था। वी एट द फ्लैश ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, हम जंगली जानवरों का मांस खाते थे। बट देन मैन स्टार्टेड किलिंग अस, लेकिन जो मैन है, जो इंसान है, उसने हमको क्या कर दिया, मारना स्टार्ट कर दिया। ही कट डाउन द फॉरेस्ट वेयर वी लिव्ड, ठीक है, उसने जो जिस जंगल में हम रहते थे, उसने वो जंगल क्या कर दिए, काट दिए। तो हमारे जो रहने के घर है और हमारी जो खाने की चीज़ें, वो अपने आप ही क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो मतलब उसने टाइगर्स को क्या कर दिया, मार दिया। ही बिकेम आर एनिमी, और जो इंसान है वो क्या बन गया, हमारा दुश्मन बन गया। द डॉग इज़ द नेचुरल एनिमी ऑफ द कैट, ठीक है। अगर हम देखें तो सब जो बिल्ली है उसका दुश्मन कौन होता है, नेचुरली डॉग, कुत्ता होता है। द मंगूज इज़ द नेचुरल एनिमी ऑफ द स्नेक, ठीक है। जो मंगूज है, जो नेवला होता है, वो किसका एनिमी होता है, सांप का, स्नेक का। बट वी टाइगर्स हैव नो नेचुरल एनिमी, लेकिन हम जितने भी टाइगर्स हैं, हमारा कोई नेचुरल एनिमी नहीं है। ओनली मैन इज़ आर एनिमी, जो इंसान है वही हमारा क्या है, दुश्मन है। ही हैज़ टेकन अवे फ्रॉम अस आर होम एंड आर फूड, उसने हमको हमारे घर से और हमारे भोजन से, दोनों से क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। सम ऑफ द टाइगर्स आर वेरी एंग्री, ठीक है। तो कुछ जो टाइगर्स है वो तो क्या हुए, बहुत गुस्सा हुए। एंड दे हैव बिकम मैन ईटर्स, और वो फिर क्या बन गए, इंसानों को खाने वाले बन गए। कुछ टाइगर्स को बहुत गुस्सा आया कि इंसान ने पेड़ काट दिए, जंगल काट दिए, हमारे रहने की जगह छीन ली, हमारे खाने का जो भोजन है उसको ख़त्म कर दिया, उसको छीन लिया। क्योंकि जंगल ख़त्म हो गए तो वहाँ रहने वाले जानवर भी सब ख़त्म हो गए। तो इंसान क्या बन गया, टाइगर का एनिमी बन गया। और फिर धीरे धीरे जो टाइगर्स गुस्से में थे, वो टाइगर क्या बन गए, मैन ईटर्स बन गए, मतलब वो इंसानों को खाने वाले बन गए। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करके रखेंगे। देन अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।